या स्टूडेंट्स, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है. ओके, सो अभी आगे का हम स्टार्ट करते हैं. Now, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को मैंने कहा था होमवर्क करने के लिए, आया वो? Yes. Yes, sir. So 8 I have Yes, given sir. as assignment. I hope you all have done, so I'll leave this. Let's start with question number 9 then. Question number 9. सर 8, 9 दोनों होमवर्क था. हाँ, 8 और 9 दोनों होमवर्क था. 10 चलेगा सर. अच्छा, 9th भी आ गया. Yes. यस सर. Okay, fine. चलो, so I'll leave 9 and then start with 10th one. So question number 10. 10th क्वेश्चन में क्या दिया है? cos थीटा की वैल्यू दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा. देखो हम लोग स्टार्टिंग में ऑलरेडी ये कर चुके हैं. ओके, चलिए, बट एनीहाउ फिर से एक बार कर लो. 10th क्वेश्चन में आपको cosec थीटा प्लस, सॉरी 10th अलग दिया है. cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 5 है. हमको बोला है इवेल्युएट sec थीटा. ओके, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ sec थीटा. चलिए, सबसे पहला आप क्या काम करो, इसको साइन और कॉस में लिखो. 1 अपॉन, ओके, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा. कॉट थीटा का वैल्यू होता है Cos theta upon sin theta. ओके, equals to 5. This implies, okay, 1 plus cos theta is equal to 5 sin theta. अब क्या करो, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दो. स्क्वायर बोथ साइड्स. This implies 1 plus cos theta का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 cos theta प्लस cos theta का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देखो मुझे sec थीटा चाहिए यानी कि cos, बरोबर ना? तो मैं साइन को गायब करना पसंद करूंगा. 1 प्लस 2 cos theta cos square theta equals to 25 bracket 1 minus Cos. square theta. ओके, आप चाहिए तो एक्सपांड करके इसको लिख सकते हो. 1 प्लस 2 cos theta (25) minus 25 cos square theta. अब ये दोनों को ट्रांसफर करो LHS में. 25 प्लस 1 26 cos square theta हो गया. 2 cos theta और 1 minus 25 होता है -24
इक्वल्स टू 0। देखो इसमें 2 कॉमन है, तो 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह दिख रहा है, तो फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे मेरे को डायरेक्ट फैक्टर इसका आता है, मैं लिख देता हूँ 13 cos थीटा माइनस 12 इंटू cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 13 cos थीटा माइनस 12 cos थीटा प्लस cos थीटा होता है माइनस 12 इंटू 1 होता है माइनस 12, और 13 इंटू 1 13 cos स्क्वायर थीटा है। तो इसका मतलब ये निकला कि 13 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13, दिस इज ओके, और cos थीटा की वैल्यू माइनस 1, ये भी पॉसिबल है, दोनों रेंज के अंदर है, तो हमको कोई वैल्यू डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज sec थीटा? Sec theta is 1 by cos, and that implies sec theta, ये 12 by 13 का रेसिप्रोकल लिए तो 13 by 12, और sec theta इज इक्वल टू -1 का रेसिप्रोकल -1 ही है, और ये सब वैल्यूज रेंज के अंदर है, इसके लिए एक्सेप्टेबल। ठीक है डियर? देखो cot थीटा कोसेक थीटा दिया था, उससे अपने को आंसर निकालना मुश्किल था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा एक इक्वेशन मिला। ऐसे इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है, तो मैं स्क्वायर करता हूं ताकि एक टर्म को मैं गायब कर सकूं। सिंगल टर्म बचा जब, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई वैल्यू गलत हुआ तो उसके रेंज को हम याद करते हैं, उसको बताते हैं कि ये गलत वैल्यू निकाल देना, इसमें दोनों सही वैल्यू है। अब cos मिल गया तो sec या कोई भी टर्म मुझसे पूछे तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। ओके, एक बार cos मिल गया, साइन भी मिल जाएगा, है ना। इस इक्वेशन में आप cos की वैल्यू डाल दो, साइन आपको मिल जाएगा। साइन मिल गया, रेस्ट इज वेरी इजी फॉर यू पीपल। बट फिलहाल sec पूछा था, विच वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। अब इधर देख लो 11वां क्वेश्चन क्या दिया आपको। If cot theta is equal to 3 by 4, if cot theta is equal to 3 upon 4, where pi less than theta less than 3 pi upon 4 less than 3 pi upon 4 दिया है। Find the values of 4 cosec theta plus 5 cos theta। ये असल में 3 pi by 2 होना चाहिए था, इन्होंने 3 pi by 4 आई थिंक सो प्रिंटिंग मिस्टेक से दे दिया है। पाई से लेकर 3 pi by 2 मतलब तीसरा क्वाड्रेंट होता है। ओके, तो मैं इसको ना रेक्टिफाई करके 3 pi by 2 लिख दे रहा हूं। ना चलिए, अभी सबसे पहले हमको आइडेंटिटी यूज करके कोसेक की वैल्यू निकालनी है। तो याद करो, बाय आइडेंटिटी वी नो cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta। 1 प्लस cot की वैल्यू 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 25 अपॉन 16। This implies the value of cosec theta for u
should be equal to -5/4. I hope you understand -5/4 क्यों? क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट है और तीसरे में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है. कंसीडर, अब उन्होंने जो भी वैल्यू पूछा है, 4 कोसेक थीटा प्लस 5, अच्छा सॉरी, उन्होंने कॉस थीटा पूछा है, तो जस्ट कंसीडर कॉट, ये साइन थीटा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा, यानी कि -4/5. Then remember what is cot theta? Formula है cos theta upon sin theta. That means the value of cos theta is simply sin theta into cot theta. Sin theta की वैल्यू -4/5. Cot theta की वैल्यू 3/4. The answer is -3/5. अब जो इक्वेशन दिया है वो ले लो. कंसीडर क्या दिया है? 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा. 4 कोसेक थीटा 5 कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू है -5/4. 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5. ये बचा -5 और ये आएगा -3. द राइट आंसर फॉर यू इन दिस केस इज -8. ओके, तो आई होप ये तो इजी था. आपने पहले भी किया, आइडेंटिटी दिया, अगर कोई एक फैक्टर दिया है तो आइडेंटिटी का यूज करके दूसरा निकालो, बाकी रिलेशन यूज करके फाइंड आउट कर लो. एक बार सारे टर्म्स आ गए तो जो इक्वेशन पूछा है उसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें हमको रिलेशन, मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है और कार्टेशियन पूछा है. तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा ना, एक एज अ नोट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं. याद रखना कि x की वैल्यू r cos थीटा होती है, y की वैल्यू r sin थीटा. एक चीज. दूसरा, r की वैल्यू आप लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y². ओके, वेयर p इज इक्वल टू r कॉमा थीटा, दैट इज इक्वल टू x कॉमा y. इसे कहा जाता है पोलर और इसे कहा जाता है कार्टेशियन. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट. तो हमको ना पोलर दिया है और कार्टेशियन पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में. तो लेट p इज इक्वल टू, आपको क्या दिया? 3,90 डिग्री. 3,90 डिग्री. लेट अस से दिस इज इक्वल टू r कॉमा थीटा. देयरफॉर r की वैल्यू आपको मिल गया 3 और थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 90. तो व्हाट इज x इक्वल टू? r cos थीटा, यानी कि 3 इंटू cos 90. एंड आई एम श्योर आप सब जानते हो cos 90 होता है 0, तो आंसर मिला 0. y इज इक्वल टू r sin थीटा. r की वैल्यू 3, sin 90 डिग्री. sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 3 1 3. Therefore, the Cartesian coordinate p equal to x comma y, that is equal to x की वैल्यू मिली 0, y की वैल्यू मिली 3. ये उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. इज दैट ओके डियर? ध्यान से देख लो.
अभी इसका जो सेकंड वाला है, ये तो फर्स्ट था, 12th का फर्स्ट वन, 12th के सेकंड में लेट p इज इक्वल टू 1,180 दिया है, 1,180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू r थीटा। अब ये मैं होमवर्क छोड़ दूं ना, कर लोगे आप लोग? यस Yes. सर यस ठीक है, सर ओके। अभी क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 12 के बाद सीधा 15 दिया है, 13 14 गायब हो गया है। चलिए, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप लोग को होमवर्क दे दे रहा हूं, ये घर पे कर लेना प्रैक्टिस, जैसे मैंने इसको किया है। ओके, तो दिस विल बी एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। सर हम लोग को टेक्स्ट में दिया है 13 14। अच्छा, तो Yes, sir, हम लोग को क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं, 15 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लो आपके बुक में यही दिया है ना, फाइंड द Yes. पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, बरोबर यही क्वेश्चन है। तो 13 है, हाँ 13 क्वेश्चन है जो आप अभी हाँ सर यही 15 है। हाँ, ठीक है, चलो तो हाँ, 15 इसका 13 यही है। मैं इसको, जो पुराने टेक्स्ट बुक वाले इसको 15 लिख लेना, और जो नए वाले हैं इनको 13 लिख लेना। मैंने बोला ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 13 में जैसे ये पहला पॉइंट है, लेट p इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू क्या दिया हमको, 5,5 5,5। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब p लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बरोबर ना? तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 मिली, y की वैल्यू भी 5 मिली, एंड p लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है डियर, अभी ध्यान से देखना, सबसे पहले r की वैल्यू निकालो। पीछे देखो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, r इज इक्वल टू ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर होता है 25 और 25 यानी कि रूट ऑफ 50। रूट 50 को मैं 5√2 लिख सकता हूं, बरोबर ना? आर मिल गया। अब निकालो tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला याद रखना, y अपॉन एक्स। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू भी 5, कितना मिला 1, यानी कि tan थीटा की वैल्यू या तो tan 45 होगा और या फिर tan 225, है ना? देखो तीसरे क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव, पहले में भी tan पॉजिटिव। अब सही आंसर कौन सा है? 45 लिखूं कि 225 लिखूं? टू 25। क्यों 225 लिखना है? दोनों सेम है सर। बट सही आंसर कौन सा है, 45 या 225? 45। हाँ, क्यों 45 सही है? यस, क्यों सही है मैं पूछ रहा हूँ? 180 से माइनस किया तो भी 45 मिलेगा। अरे बच्चा वैसा नहीं रे, P lies in फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता है ना, यस यस, इसके लिए 45 सही है। 225 90 से बहुत बड़ा हो गया, नहीं चलेगा। आई एल गेटिंग दिस। तो Yes, यस sir. सर। R थीटा मिला। अब आपको पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट P इज इक्वल टू r, थीटा, जहां पे r की वैल्यू मिली हमको 5√2 और थीटा की वैल्यू मिला 45। अब सही है?
चलो क्वेश्चन नंबर Yes. 2 जो है ये मैं होमवर्क छोड़ता हूँ क्योंकि ये एकदम आसान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट p इज इक्वल टू 1 comma √3 दैट इज इक्वल टू x comma y। मेरे ख्याल से इसको होमवर्क छोड़ने में कोई बुराई नहीं है ना। यस सर। आप देख लो बाजू में सब लिखा है, इसको खाली आपको कॉपी करना है। एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगा और थीटा की वैल्यू बदली होगी, तो सही सही अंदाजा लगाना, आंसर राइट आना चाहिए। बाकी मुझे इसमें सिखाने के लिए कुछ है नहीं। अब थर्ड देख लीजिए। थर्ड भी कुछ वैसा ही है, ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं। -1, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मैं इसको होमवर्क करता हूं, इसको होमवर्क देता हूं। फोर्थ वाला मैं करता हूं। लेट p इज इक्वल टू क्या दिया है, -√3, 1। Let us say this is equal to x, y। इसका मतलब निकलता है x की वैल्यू -√3, y is equal to 1 and p lies in which quadrant? सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, r का फॉर्मूला याद है, x² + y² √ √3 का स्क्वायर है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, √4 मिला विच इज नथिंग बट 2, r मिल गया। नाउ रिमेंबर tan थीटा इज y by x -√3 upon 1, यानी कि -√3। दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, याद करो -√3 सेकेंड क्वाड्रेंट, tan 145 आता है, 135 आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan 315 डिग्री आता है। तो y की वैल्यू 1 है, हाँ बच्चा, तो y की वैल्यू 1 है। अरे सॉरी, y की 1 मैंने उल्टा लिख दिया और ये भी गलत लिखा मैंने। एक सेकेंड। y की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -√3, -1 अपॉन √3 आया, यानी कि tan ऑफ 150 एंड यहाँ पे 330 tan 330। 30 डिग्री। ओके डियर, ये 180 में से 30 माइनस किया और ये 360 में से 30 माइनस करके निकाला, क्योंकि ये 30 की वैल्यू है। तो अब मेरा सवाल उठता है कि मैं थीटा की वैल्यू 150 लिखूं या 330 लिखूं? 150. Tan 150. 150. 150। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजन। यस सर। It lies in the second quadrant. यस, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, फिर से Yes. लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। देखो, अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, p इज इक्वल टू r, थीटा। r की वैल्यू है कितना, 2, और थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। यस, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, 14th क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14
अब इसमें हमको कई वैल्यूज दिए। सबसे पहले है साइन ऑफ 19 पाई अपॉन 3। रेडियंस। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ, अच्छा 3 का टेबल तो याद है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। 3 का डबल कितना होता है वैसे? 6। तो 6 का टेबल याद करो। 6 वन जा कितना? 6 6 6 टू जा 12, 12 12 6 थ्री जा 18, 18 6 4 जा 24. 24 24। 24 19 से बड़ा है ना? Yes. यस। तो हम लोग एक काम करते हैं 18 पे रुक जाते हैं। 6 पिज्जा 18 पाई, ये 19 को लिखेंगे 18 पाई प्लस पाई, यानी 19 पाई हो रहा है ऊपर अभी भी। यस। ये स्टेटमेंट समझे आप लोग? दिस इज Yes, इक्वल sir. टू साइन, और 18 अपॉन 3 करोगे तो आपको मिलेगा 6 पाई प्लस 5 अपॉन 3। ये समझा आप लोगों को? किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चा लोग? यस No. डियर, नहीं ना? समझा। चलिए। यस। तो अभी इसको मैं लिखता हूं साइन पाई बाई 3। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ने इसको साइन पाई बाई 3 कैसे लिखा? तो पीरियोडिसिटी का फॉर्मूला याद रखना। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। देखो ये 2 पाई है ना, 2 पाई को अगर आप n से, वेयर n शुड बी 1 2 3, तो 2 पाई इंटू 1 इज 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई, 2 पाई इंटू 3 इज 6 पाई। तो देखो ये 6 पाई आया कि नहीं? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये 2n पाई को भूल जाते हैं और सिर्फ साइन थीटा लिखते हैं। अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों को साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू तो आती रहेगी। √3/2 वेरी गुड। बस इतना सही करना था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है? आज हमने डिस्कस तो किया था पहले, लेकिन डू यू ऑल रिमेंबर कि विसरला? दिमाग में नहीं है, गायब हो गया है। हाँ बच्चा लोग, पीरियोडिसिटी याद है? वैल्यू याद नहीं है. हाँ, वैल्यू याद नहीं है। देखो साइन, कॉस, सेक और कोसेक के लिए 2 पाई, 2 पाई का टेबल याद रखने का। 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा 2 पाई 3 जा 2। Yes, sir. So and tan and cot pi. टैन और कॉट के लिए पाई का टेबल याद रहेगा। पाई 1 जा, पाई 2 जा, पाई 3 जा, पाई 4 जा। ओके बच्चा लोग, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे सवाल करेंगे तो कुछ शायद ऊपर वाला आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि और दे। दुनिया में बुद्धि एक ऐसी चीज है, इसको जितना घसो ये उतना ही बढ़ता है, बरोबर ना? बाकी सोना चांदी कुछ भी ले लो, वो घसते जाओ गायब हो जाएगा। बट गॉड हैज गिफ्टेड यू, ठीक है? तो भगवान ने आप लोगों को बुद्धि नाम की एक ऐसी चीज दी है जिसको जितना घसो, जितना पॉलिश करो उतना ही शार्प होता है। तो प्लीज मेक यूज ऑफ इट। सही बोला ना? बुद्धि घसने से तेज होती है। तो किधर घसोगे बुद्धि? कल से एक पत्थर ले लो, रोज सर घसा करो उसके ऊपर। नहीं? चलिए कोई बात नहीं, नहीं सर। पत्थर से नहीं घसेंगे हम लोग। कॉस नहीं, कोसेक है ना? नहीं, हाँ कॉस 1140।
अब ध्यान से देखो बच्चा, ये जो है ना, ये आप लोग को दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो मैं 2 पाई का मतलब कितना होता है बताओ भाई? 360 ना। पाई का मतलब 180 और 2 पाई की मतलब 360। तो जैसे यहां पे आपने 2 पाई का टेबल याद किया, यहां पे किसका याद करोगे? 360 डिग्री का। तो 360 वन 360 मैं बता दिया। 360 टू जा कितना होता है? 70 हाँ 720. 720, वेरी गुड। और 363 जा कितना होता है? 1080. 1080. 1080. 1080. और 364 जा कितना होता है? सर आगे चले जाएगा. 13400. हाँ 1440। 1440 इससे बड़ा है ना, अब हम पीछे आ जाते हैं, 3 पे रुक जाते हैं। तो हमारे दिमाग में वैल्यू आया था 1080. 1080 प्लस प्लस 1080 में कितना ऐड करूं तो मुझे ये मिल जाएगा? 60. 60. 6। ये 1080 असल में कुछ और नहीं है बल्कि 3 इंटू 360 डिग्री है प्लस 60। अब रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास cos 2n पाई, 2 पाई मतलब n इंटू 360 हो गया, प्लस थीटा है, तो आप सब भूल के सिर्फ cos थीटा लिखो। तो हम इधर क्या लिखेंगे डियर? cos 60 डिग्री. cos 60। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप लोगों को cos 60 याद होगा। वन बाय टू। 1 बाय। अभी ये समझा कुछ आप लोगों को बच्चा? Yes, sir. किसी के दिमाग में कोई डाउट क्वेरी है तो बोलो, मैं थोड़ा फिर से सुनना चाहूंगा। किसी के दिमाग में कोई सवाल आया, सर आपने ये ऐसे क्यों लिखा, वैसे क्यों नहीं लिखा? नो सर। Now let's see the third question. ये दिया है cot 25 pi upon 3, cot 25 pi upon 3 रेडियंस। अभी कॉट का पीरियड पाई होता है, याद है बरोबर? तो हम नीचे के वैल्यू को डबल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 याद रखेंगे। अब 3 के टेबल में 24 आता है, तो पहले इसको लिखना कॉट (24 पाई प्लस पाई अपॉन 3) that is equal to cot, okay, 24 upon 3 होता है 8 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब ये देखो 4 इंटू 2 पाई है ना, तो मैं सॉरी ये 8 पाई हो गया, n पाई की तरह दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर क्या लिखूंगा? कॉट पाई बाई 3। रीजन बता दो। सिंस कॉट n पाई प्लस थीटा अगर हुआ तो हम सिर्फ कॉट थीटा लिखते हैं। अब इस तरह से कॉट पाई बाई 3 मिल गया आपको। अब कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू होता है ओके कॉट 60 डिग्री, और 60 मीन्स 1/√3। अभी मैं ना आप लोगों को 3-4 होमवर्क देता हूं यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा है, और मैं चाहूंगा इसी बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करो। सेक ऑफ 110 डिग्री, ओके। देन फिफ्थ आप प्रैक्टिस करना
cosec of, okay, 25 pi upon 6 and 6th आप प्रैक्टिस करना tan 13 pi अपॉन 4 हो जाएगा डियर। ये दोनों का पीरियड कितना है 2 पाई और इसका पीरियड कितना है पाई, याद रखना। पाई। तो ये 3 होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमको प्रूव करके दिखाने, ओके। तो लेट अस सी फर्स्ट वन। आपको एलएचएस में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अपने को प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, चलो ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में आते हैं इसके ऊपर। सर कॉट बना सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, पहले इधर देखो, ये 1 अपॉन tan मतलब कॉट होता है ना, तो इसको मैं क्या लिखूं, कॉट स्क्वायर ए। रीजन खाली दे देना, सिंस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आई होप सो पहले स्टेप में क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने। अब आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। cosec स्क्वायर है। ये हमने दो आइडेंटिटी यूज किया, यस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर a इज एक्चुअली 1 अपॉन cos स्क्वायर a एंड cosec स्क्वायर a इज 1 अपॉन sin स्क्वायर a। ध्यान से देखो, सिंस sec theta is equal to 1 upon cos theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई होप क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, ये साइन स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपन अपॉन cos स्क्वायर a into sin स्क्वायर a। ओके, यस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप समझा ना। यस सर। यस कोई रीजन नहीं देना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर। लेकिन नीचे सब आंसर देख लो, आरएचएस में किसने दिया है, साइन में दिया है ना, तो मुझे cos नहीं चाहिए, तो एक cos के बदले लिख देता हूं मैं 1 माइनस इनटू sin स्क्वायर। इधर रीजन एक ही है, आइडेंटिटी यूज किया हमने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन किया। पहले तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, उसके बाद नीचे cos स्क्वायर a के बदले 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखा। अब ऐसा क्यों मैंने किया,
तो मैं RHS को देखता हूं, तो RHS में क्या दिया है मुझे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन रेस टू 4a, ये हमारा RHS है। तो देखो ये स्टेप पे आने के बाद ये स्टेप तक आ गए, तो RHS देखो उसमें एक भी कॉस दिख रहा है क्या, नहीं ना, इसीलिए मैंने इस कॉस के बदले में क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी समझ में आया आप लोगों को? ठीक है डियर? Yes, sir. Yes. तो आई होप दिस स्टेटमेंट इज अंडरस्टूड। सबसे पहले मैंने 1 अपॉन tan को कॉट लिखा, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला यूज किया। सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और नीचे कॉस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा। व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट आई एम गेटिंग माय आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड वन। सेकंड में दिया है cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इधर देखो, LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cot स्क्वायर a प्लस 1, cot स्क्वायर a प्लस 1। पहली बात तो ये 1 माइनस दिखना चाहिए था, उल्टा दिख रहा है, तो मैं इसको सीधे लिखता हूं। और जब भी ऐसे करूंगा मैं माइनस साइन बाहर कॉमन लेता हूं, माइनस ऑफ 1 माइनस, ये स्टेटमेंट समझा आप लोगों को? ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, इनटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, रीजन लिख देना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, दोनों रीजन डाल दो, 1 माइनस cos square theta is equal to sin square theta and 1 upon ये cosec theta is equal to 1 upon sin square a sin square a आपस में कैंसिल, आंसर मिला -1 and you can see this is your RHS. Is that okay? I hope so. This was quite easy for you people. थर्ड देख लो, LHS में हमको दिया है LHS is equal to sin theta plus sec theta the whole square, sin theta plus sec theta the whole square plus of cos theta plus cosec theta the whole square, cos theta plus cosec theta the whole square. Okay, so let's see. पहले तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लेते हैं। ओके, 2 टाइम्स, अब ये देखो, ये टर्म और ये टर्म में 2 कॉमन है, बाहर ले लो। साइन थीटा सेक थीटा को आप क्या लिखोगे? अपॉन कॉस थीटा, प्लस इधर देखो कॉस थीटा कोसेक थीटा को क्या लिखोगे? अपॉन साइन थीटा। उससे अच्छा एक काम करो, ये जो स्टेप है आप कन्वर्जन पहले ही कर लो, थोड़ा सा लिखने में कन्वीनियंट गिरेगा मुझे। एक सेकेंड ना, डू वन थिंग, यहीं पे कन्वर्जन कर लो पहले। साइन थीटा प्लस सेक थीटा मतलब क्या? 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा कोसेक का मतलब 1 बाय, चाहिए तो रीजन स्पेसिफाई कर दो। सिंस कोसेक थीटा equals to 1 upon sin theta and sec theta is 1 by cos theta। अब इसको एक्सपांड करो, साइन स्क्वायर थीटा 2 sin theta into 1 upon cos theta, यानी कि साइन अपॉन cos theta, 1 upon cos square theta plus of cos square theta plus 2 cos theta upon sin theta plus 1 upon, अब क्या करो, सिमिलर टर्म्स को साथ में लेके आओ, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta 2 sin theta upon cos theta, cos theta upon sin theta, 1 by cos square theta 1 upon sin square theta। आई होप यहां तक समझा आप लोगों को। स्टेप नंबर 1 तो समझा रहेगा, कोसेक को और सेक को मैंने 1 बाय साइन एंड 1 बाय कॉस लिखा, और ये क्या किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया, जो एक जैसे दिखते, जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साथ में लिखा, ये फ्रैक्शन में एक साथ लिखा 2 कॉमन, और ये दोनों टर्म अपॉन वाले उनको साथ में ले लिया। पहला स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ओके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस इंटू साइन, प्लस इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। और याद रखना हमने यूज किया रीजन, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन देख लो, ये भी 1 हो जाएगा और ये ऊपर भी 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, 1 प्लस 2 डॉट 1 अपॉन कॉस इंटू साइन एंड प्लस 1 अपॉन cos square theta into सेम रीजन है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 2 इंटू ये 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देख लो, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा द होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर RHS। ध्यान से देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, सेक थीटा को 1 बाय कॉस लिखे, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन लिखा, और फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड किया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा में 2 कॉमन लिया और बाकी दोनों को ब्रैकेट में डाला, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साथ में। देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल किया, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर इक्वल किया। अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखे। देन 1 बाय कॉस इज सेक, 1 बाय साइन कोसेक, सेम थिंग बाजू में। दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, a की जगह 1 है और b की जगह सेक इंटू कोसेक है, और RHS भी आपका यही है। यस, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आई कुड एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, चलेगा ये? यस यस सर। अच्छा है ना? चलिए, तो आज का आई थिंक टाइम हो गया था। अभी मेरा 12th में लेक्चर है,